बहुत समय पहले प्राचीन उज्जैन नगरी में देव शर्मा नाम के एक दयालु ब्राह्मण अपनी पत्नी मालिनी के साथ रहते थे। उनका छोटा सा घर खुशियों से भरा था। एक दिन उन्हें एक नन्हा नेवला मिला जिसका नाम उन्होंने तेजी रखा। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने नकुल रखा। मालिनी और देव शर्मा तेजी और नकुल दोनों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार और स्नेह देते थे। तेजी और नकुल साथ साथ बड़े होने लगे। तेजी बहुत ही वफादार और समझदार था। वो हमेशा नकुल के पालने के पास बैठकर उसकी रखवाली करता था। मालिनी अक्सर कहती थी कि तेजी उनके घर का छोटा रक्षक है। एक सुबह मालिनी को नदी से पानी लाने जाना था। देव शर्मा भी भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मालिनी ने तेजी की ओर देखा और कहा, तेजी, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम नकुल का ध्यान रखना। देव शर्मा के जाने के बाद घर में शांति थी। नकुल गहरी नींद में सो रहा था और तेजी दरवाजे पर पहरा दे रहा था। तभी एक काला और जहरीला सांप चुपके से कमरे के अंदर रेंगने लगा। वो सीधा नकुल के पालने की ओर बढ़ रहा था। तेजी की नजर उस सांप पर पड़ी। अपने छोटे भाई नकुल को खतरे में देख वो शेर की तरह बहादुर हो गया। तेजी फुर्ती से सांप के सामने आ गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। सांप ने फुफकारते हुए हमला किया। कमरे में एक भयंकर लड़ाई हुई। तेजी छोटा था लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। अंत में तेजी ने सांप को पकड़ लिया और उसे मार गिराया। नकुल को अब कोई खतरा नहीं था। सांप का खून तेजी के मुंह और पंजों पर लग गया था। तेजी बहुत खुश था कि उसने नकुल को बचा लिया। वो अपनी मालकिन मालिनी को ये खुशखबरी देने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर बैठ गया। तभी मालिनी पानी का घड़ा लेकर वापस लौटी। जैसे ही मालिनी ने तेजी के मुंह पर खून देखा, वो बुरी तरह घबरा गई। उसने सोचा कि तेजी ने उसके बेटे नकुल को मार दिया है। बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उसने पानी से भरा भारी घड़ा तेजी के ऊपर दे मारा। मालिनी दौड़ती हुई अंदर गई और देखा कि नकुल सुरक्षित खेल रहा था। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। मालिनी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा,